दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात सामूहिक विवाह की, और वो भी 20वां, जहां बात हमारे साथ कार्ड आ चुका है और समस्त पीपा क्षत्रिय जाति ट्रस्ट जोधपुर के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है सामूहिक विवाह, जिसकी आज जरूरत भी है। अलग अलग समितियां बन चुकी है और समितियों के साथ ही कार्य जोर शोर से चालू हो रहा है, जहां आपके सालग्राम जी और तुलसी का विवाह और उसी दिन आपके यहाँ सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ ट्रस्ट के नरेश जी जुड़े हैं, क्या कहते हैं इस सामूहिक विवाह के बारे में। श्री समस्त पीपा क्षत्रिय न्याति ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 20वां सामूहिक विवाह का आयोजन राधा कृष्णपुरम योजना स्थित समाज के छात्रावास भूमि पर आयोजित होने जा रहा है। इस विवाह हेतु अभी तक 17 जोड़े पंजीकृत हुए हैं और अभी समाज में इसको लेकर के अति उत्साह है। संभावना है कि और भी जोड़े पंजीकृत होंगे। साथ ही इस सामूहिक विवाह के माध्यम से समाज के द्वारा ये जो विवाह के अंदर अनावश्यक व्यय जो किया जाता है उसको रोकने हेतु ये परंपरा आरंभ की गई। इस हेतु समाज के सभी बंधु जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर निवास करते हैं वह सभी इसके अंदर उत्साह से भाग लेकर के और इसको सफल बनाते हैं। इस वर्ष और गत वर्ष भी हमारे द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन भारतीय संस्कृति के अनुसार समस्त विवाह के आयोजन जो होते हैं वो सारे दिन में आयोजित किए जाएंगे और भारतीय संस्कृति की इस व्यवस्था के पालना करते हुए समाज के ये सामूहिक विवाह संपन्न करवाए जाएंगे। हम जानना चाहेंगे कि जो आपके दूल्हे जहां से रवाना होंगे वो जगह कौन सी होगी। लेरिया रिसोर्ट्स के पास में जो देवासी समाज व अन्य समाजों के भवन है वहाँ से उसका बारात रवाना होकर के प्रशासनिक भवन के सामने जहाँ समाज की भूमि है जहाँ विवाह आयोजन है वहाँ पर पहुँचेंगे। पंडितों की व्यवस्था के लिए क्या अलग अलग पंडित होंगे या सामूहिक रूप से इनका विवाह होगा। पंडित की व्यवस्था अलग अलग रूप से की गई है ताकि जो भारतीय संस्कृति के अनुसार समस्त जो पंडित के द्वारा उच्चारण किए जाते हैं वो वर वधू के कानों में पड़े और उनके मस्तिष्क के अंदर विवाह के जो अपने एक संस्कार है भारतीय संस्कृति के अनुसार उसी को लेकर के ये विवाह आयोजन करते हैं। इसलिए स्वाभाविक है पंडितों की व्यवस्था पर जोड़े की जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो जोड़े जो पंडित जी के द्वारा जो मंत्रोच्चार किया जाता है वो मंत्रोच्चार ही विवाह का मुख्य विषय है, जो जाना चाहिए, हमारे आत्मसात होना चाहिए। जो वर बंधु है उसके के जीवन में ये जो दोनों पुण्य सूत्र में बंध रहे हैं तो किस प्रकार वो अपने जीवन को भारतीय संस्कृति के अनुसार आने वाले समय में जिएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रकाश जी चावड़ा भी जुड़े हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपकी पूरी टीम किस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी जिससे कि प्रत्येक परिवार को लगे कि उनका व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखते हुए विवाह का आयोजन हो रहा है। हमारा सामूहिक विवाह सन 2001 से शुरू हुआ था। रेगुलर ये सामूहिक विवाह चल रहा है। अभी कोरोना का टाइम था तो 2 साल हमारे कोरोना में हमारा सामूहिक विवाह नहीं हुआ था। फिर कोरोना के बाद में हमारा रेगुलर सामूहिक विवाह ये 20वां है। करीबन अंदाज से करीबन 600-700 जोड़े हमारे सामूहिक विवाह में शादियाँ हो चुकी है और भी अभी 17 जोड़े हुए हैं। एक तुलचा विवाह है, 18 है और भी आने की संभावना है। और हमारे जो जोड़े हैं ना ये राजस्थान जैसे बालेश्वर है, बम्बोर है, बॉम्बे से भी जोड़े आए हैं और बिलाड़ से आए हैं, अजमेर से आए हैं। काफ़ी लोगों को उत्साह है और उत्साह के साथ हमारी पूरी कार्यकारिणी इस टीम में लगी हुई है। कार्ड हमने सब आज कार्ड का वितरण कर रहे हैं। सभी जोड़ों को पूरा दायजा देंगे और संपूर्ण एक एक जोड़े के साथ एक एक ब्राह्मण होगा और वो अपने विधि पूर्वक उनकी शादियाँ की जाएगी। हमारे सभी पदाधिकारियों को सब अलग अलग काम सौंप दिया गया है। किसी को कार्ड का लिए, किसी को दहेज के लिए, किसी को ये पत्र व्यवहार करने के लिए, किसी को पत्रकार को बुलाने के लिए। सभी समितियाँ इसी कार्ड के अंदर दर्शाया गया है जो आप सबको विदित है। आप इसमें देखना, इसमें सभी कार्ड के अंदर सभी को एक एक आदमियों को दर्शाया गया है। पूरी कार्यकारिणी और समाज लगभग समाज का बहुत आशीर्वाद है। रेगुलर मेरे को 2 बार अध्यक्ष बनाया गया है इसलिए। और ये जो बारातें जो रवाना होगी वो उन्नति हमारे चौका ज़मीन के पास भी जो अभी हमारे को अलॉटमेंट हुई है
वो चौका ज़मीन के पास में उन्नति है, वहाँ से बारातें रवाना होकर चारों में एक बारात की निकासी निकाल के हमारे वो प्रशासन भवन के सामने श्री पीपा क्षत्रिय विद्यालय छात्रावास की ज़मीन पे वहाँ जोड़े परिबंध से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद संस्थान के उपाध्यक्ष भी जुड़े हैं। सर, नाम आपका? ओम प्रकाश दैया। आपकी जिम्मेदारी खास तौर से इस विवाह अवसर पर क्या रहेगी? देखिए, विवाह की सारी जिम्मेवारियाँ सबको बराबर दी हुई है, सब काम में हमारी बराबर जिम्मेवारी है, सब काम में बराबर देखना पड़ता है। मैं सबसे पहले तो आपको इंडिया टीवी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे सामूहिक विवाह को आप इस तरीके से आप आके हमारा जो इंटरव्यू लेते हो और सबको बताते हो ये सामूहिक विवाह इस प्रकार किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये सामूहिक विवाह हमारे 20वां सामूहिक विवाह है और ये सामूहिक विवाह शुरू होने से पहले हमने बहुत मकसद करके ये शुरू किया था, बहुत परेशानी आई थी। उसके बाद में निरंतर ये सामूहिक विवाह चल रहा है। ये सामूहिक विवाह इसी योजना के तहत किया हुआ है कि कम खर्चे में सामूहिक विवाह हो, इसकी पैसों की बचत धंधा व्यवसाय एजुकेशन में लगाई जाए ताकि हमारा समाज तरक्की करें और आगे बढ़े। इसी का हमारा उद्देश्य, सामूहिक विवाह का यही उद्देश्य है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है और सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति का लक्ष्य लेकर के समाज जब इस तरह के आयोजन करता है तो वो आयोजन अवश्य ही सफल होते हैं। लेकिन समस्याएं आती है क्योंकि इतना कम में भी जहां व्यक्ति 17 जोड़े अभी तक जुड़ पाए और धीरे धीरे करके जुड़ते रहेंगे क्योंकि लोगों में होड़ा होड़ मची है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाएं। ऐसे में समाज जब आगे आता है तो निश्चित है कि विकास होगा। इस तारीख को होने वाले इस विवाह में सभी का सहयोग बना रहे, खर्चे कम हो, दहेज की नहीं बल्कि उपहार की बात हो और प्रत्येक परिवार को ऐसा लगे कि वो जब अपना जीवन यापन करे तो उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। ये आयोजन केवल स्थानीय स्तर तक का नहीं बल्कि ये आयोजन आपके राष्ट्रीय स्तर का हुआ है और निश्चित रूप से 20 साल से लगातार जब ये चल रहा है तो आने वाला समय इस तरीके के सामूहिक विवाह के साथ समाज में होने वाले अनावश्यक खर्चों को समाप्त करेगा और समाज में एक नई चेतना, शिक्षा का संचार और ऐसे ही विकास के कार्य लगातार ट्रस्ट करता रहे। हम हमारे चैनल के माध्यम से यही दुआ करेंगे। सीता माता की जय हो। लगा बात लगा जगह जगह बोले गजानन जी महाराज की जय हो। बोले पिपा जी महाराज